सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं ये सुंदर अवसर के लिए जो मुझे प्रभु की उपस्थिति में आप लोगों के साथ समय व्यतीत करने के लिए मिला। और मैं परमेश्वर के दास का तहे दिल से आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और प्रभु के दास के साथ तमाम टीम का जो हाथ से हाथ मिलाकर कंधे से कंधे से मिलाकर प्रभु की सेवा में विलीन है, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और बाहर से आए हुए गेस्ट के लिए भी, तो सब कम फ्रॉम आउटसाइड, ऑल ऑफ यू आई वांट टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अब पता नहीं पादरी साहब ने मुझे क्यों बुलाया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं कोई ऐसा प्रचारक नहीं हूं, लेकिन जहां कहीं भी लोग बुलाते हैं तो मैं जाके जरूर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और यहां आप लोगों के बीच में बुलाया और आप लोगों से भी मिलाया, आप लोगों के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए ये अवसर मुझे मिला। सारी आदर महिमा प्रभु को मिले। मैं थोड़ा समय आपके साथ, एक दो खुदा के दासों ने बोला कि आप थोड़ा सा गवाही भी बता दीजिएगा और प्रभु के वचन से भी मुझे आपके साथ बोलना है और मैं चाहता हूं कि सही समय पर मैं बंद करूं। लंबा खींचूंगा तो आप मेरे खिलाफ दुआ करेंगे और पीछे से भी मुझे खतरा है और सामने से भी खतरा है कि प्रभु, एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार एक विश्वासी भाई बहन लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, दूर कहीं जाके घूमने के लिए जा रहे थे। उन्होंने समझा कि हम पहली बार जा रहे हैं, खुदा के दास आकर हमसे हमारे लिए दुआ करे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने पासवान को बुलाया और पास साहब हम जा रहे हैं और आप हमारे लिए क्या करिए, प्रार्थना करिए। तो पादरी साहब प्रार्थना करने लगे। ट्रेन का टाइम हो रहा था। पहला तो सब लोग मिलकर पादरी साहब के साथ दुआ किए। जब पादरी साहब दुआ करते रहे तो लोग पास्टर साहब के खिलाफ दुआ करने लगे, प्रभु जी ये जल्दी बंद करें क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया है। तो ऐसा प्रार्थना करने लगे। उसके बाद वो बंद नहीं किए तो उनके खिलाफ प्रार्थना करें, ये जल्दी से चले जाए, ऐसे बोल के दुआ करने लगे। उसके बाद भी बंद नहीं किए पादरी साहब, तो इन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। बोरिया बिस्तरा जो पेटी बॉक्स था लेके चले गए। जब पादरी साहब आंख खोले तो कोई भी नहीं था, अकेले थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं लंबा समय ले लूं, सब उठ के चले जाएं, मैं अकेला रह जाऊं। इसलिए मैं उस नौबत में नहीं आना चाहता, मैं टाइम में बंद करना चाहता हूं। इसलिए आप मेरे साथ थोड़ा समय प्रभु के वचन पर हम व्यतीत करेंगे। साथ में मैं दो शब्दों में अपनी गवाही भी मैं बताऊं, उसके बाद मैं जल्दी समय पर ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा। जी, आज की थोड़ी देर के मनन के लिए हम निकालेंगे जो हम लोग बहुत परिचित हैं, उसी वचन से मैं बोलना चाह रहा हूं आपके साथ। जो वचन हमने यहां पढ़ा, इस वचन से हम लोग पासवान लोग विशेष करके और विश्वासी लोग भी बहुत अच्छी तरफ से आप इस संबंध में जानते हैं। मेरे को कहीं ऐसा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार
केरला में एक जगह है, उसका जगह का नाम है कुम्मनाड। वहाँ हर साल ऐसी मीटिंग होती है। तो वहाँ एक पान का दुकान वाला है। वो दुकान वाला भी संदेश हर साल सुनता है। तो एक पादरी साहब ऐसे वचन से प्रचार कर रहे थे, दानियल के और प्रकाशित वाक्य के बारे में बोल रहे थे। उस 10वां सिंह के बारे में जब उसकी व्याख्या हो रही थी, तो मुर्कान का, जिसको बोलते हैं पान का दुकान वाले, कहने लगा, ये पादरी साहब जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये 8वां और 10वां सिंह बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बोले कहीं मेरे पीछे बैठकर ऐसा ना बोले आज भी। तो इसलिए फिर भी जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब हम दिल से अगर सुने और दिल में उतारें, दिल में बैठाएं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर सिर्फ प्रभावित नहीं करता है, हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर देता है। प्रेज गॉड। क्योंकि इस वचन में जीवन है। यहां की घटना आपको मालूम है, इसके बारे में बोलने की जरूरत। इस वचनों पर, इस पैराग्राफ पर मैं ऐसा शीर्षक देना चाहता हूं, वो प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। वो ऐसे सहयोग है जो हमारी आवश्यकता पर सहयोग करने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड। कैसे मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, इसमें जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में, मैं यूहन्ना के सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं, पहली अध्याय में ऐसे लिखा है कि हम 4 पद में हम जाएंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, इन हिम वाज लाइफ, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और 5 पद में हम पढ़ते हैं, लेकिन वो ज्योति इसलिए यहां आया कि हमें प्रकाशित करे, लेकिन संसार ने ज्योति को त्याग कर अंधकार से प्यार किया। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यूहन्ना इस जीवन को गवाही देने के लिए आता है, गवाही देता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो जीवन की ज्योति है। तो ये मनुष्यों की जरूरत था। परमेश्वर का अल्टीमेट, जिसको बोलते हैं सर्वप्रथम, मनुष्य की जो जरूरत है वो अंधकार से ज्योति में आए, पाप के बंधन से छुटकारा पाए, उसकी जीवन ज्योतिर्मय हो जाए। ये मनुष्य के सर्वप्रथम नीड है, जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में मनुष्य के लिए, आपके लिए, मेरे लिए मनुष्य बन गया। उसको मनुष्य बनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मनुष्य के लिए उसको मनुष्य बनना पड़ा। आपके लिए, मेरे लिए वो मनुष्य बनकर मनुष्य के लिए इस जगत में आया, ताकि आपको बंधन से, अंधकार से छुटकारा दे। ये मनुष्य की जरूरत है, हरेक मानव जाति की जरूरत है। इसलिए उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए मानव धारण, रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया। दूसरे अध्याय में जब आप देखते हैं, वहां भी इंसान की जरूरत को पूरा करता है। वो क्या है? आप देखते हैं वहां एक घर में शादी होती है, आपको मालूम है, उसमें दाकरस खत्म हो जाती है। उस परिवार की, उस फंक्शन का जो सबसे बड़ी नीड था कि दाकरस खत्म हो गया है, उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के पहले चमत्कार के रूप में कहते हैं उसको, लेकिन वहां उनकी जरूरतों को जानकर जब मां ने जाकर अपने पुत्र से, प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु का उत्तर यह था, मेरा समय नहीं हुआ है।
मुझे तुझसे क्या काम। शायद मैं होता तो मैं उल्टा जवाब देता, ऐसे कहता हमारी भाषा में, नालायक कहीं का, इतना तुझे मैंने पालन पोषण किया, इतना बड़ा बनाया और मुझे ऐसा जवाब देता है, ऐसा कहता। लेकिन मां कुछ नहीं बोली, बाहर आई, अपने दासों को कही कि जो ये कहेगा वो तुम करना। जब मां ऐसे करके निकल गई, तब चेलों के साथ जो बाहर दास लोग थे, यहूदियों की प्रथा के अनुसार 6 घड़े जो थे, जो 3 बाहर हाथ पांव धोने के लिए रहते थे, एक दूसरा जो था पानी पिलाने के लिए रहता था, और हाथ पांव पानी पिलाने के लिए रहता था। उसके बाद एक साधारण इंसान को दाक रस पिलाने के लिए थी, एक विशेष फंक्शन में पिलाने के लिए जो जार था। ये 6 जार खाली थे। वहां यीशु ने कहा कि ये खाली जार को भर दो। यीशु ने उनको दासों को कहा। दास लोग कुछ नहीं बोले, जो यीशु के हुक्म के अनुसार वो जार को पानी से भर दिए। भरने के बाद मैं कई बार ऐसे कहता हूं, हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मानना। आपकी नीड को, अगर आपकी जरूरतों को यदि चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भौतिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, कोई भी जरूरत को यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करे, तो आपका मेरा फर्ज बनता है, चाहे खुदा के दास हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, हर एक से परमेश्वर यह आग्रह करता है कि हम उसके हुक्म को, उसके आज्ञा को क्या करें, माने। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप यीशु की आज्ञा को मान लिया, पानी को मुंह भर दिया। जैसे मैं आज सोल विनिंग टीम के फाउंडर प्रभु के दास के बारे में सुन रहा था। उनका काम जो खुदा ने उनको दिया था, जो अनुभव किया था, वो बताते गए। आपका और मेरा काम है हमें बताते जाना है, हमें यीशु के बारे में बोलते जाना है। यीशु उद्धार करने वाला है, यीशु जीवन को बदलने वाला है। यीशु ने तुम्हारे पाप और अपराधों को अपने ऊपर ले लिया है। एक ही कब्र है जो आज दुनिया में सारे कब्र बंद हैं, एक ही खुला है, एक ही ईश्वर है जो मृत्यु में से जी उठा है, और कोई नहीं है। यह बताना आपका और मेरा फर्ज है। जब हम इसको बता देते हैं, उसको कहते, बाइबल के अगर आत्मिक तौर से कहे जाए, बाइबल इस बात को बताती है, ये प्रभु का वचन जीवन का पानी है। ये पानी को आपको लोगों के हर जाति में, हर भाषा में, हर मामा को, हर चाचा को, हर पड़ोसी को से भर देना है। भरते जाओ। यीशु क्यों आया, यीशु क्यों मरा, यीशु क्यों जी उठा, यीशु क्या करता है और क्या कर सकता है, ये सुसमाचार से उन जारों को भर देना हमारा काम है, लेकिन बदलने का काम प्रभु का है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां उनकी जरूरत जो था, जरूरत आज क्या है हर एक मानव जाति को, आपको बताऊं किसकी जरूरत है? हर एक मानव जाति को आज यीशु की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। पैसा से मनुष्य के जरूरत पूरा नहीं होती है, धन दौलत से मनुष्य की जरूरत पूरी नहीं होती है। आपकी जिंदगी में प्रमोशन मिलने से आपकी जिंदगी की जरूरत पूरी नहीं होती है, कहीं जाने से मनुष्य की जरूरत पूरी नहीं होती है, इलाज से मनुष्य की जरूरत पूरी नहीं होती है, कुछ पाने से आपकी जरूरत पूरी नहीं होती है। यदि पूरी होना है तो यीशु के पास आना है, वह आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। Praise God। वहां की जरूरतों को यीशु ने उस जरूरत को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। Praise the Lord।
हालेलुया। तीसरे अध्याय में आओगे, वहां भी आप इस बात को देखते हैं। यहां बड़ा स्मार्ट आदमी था, उसका कहना बहुत अच्छी बात बताता है। वो क्या बोलता है, रवि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। उसका कन्फेशन ये है, तू गुरु होकर आया है, तू गुरु है, परमेश्वर ने भेजा है, और जो तू सिखाता है तू टीचर है, ये कहता है। और तू जो जो काम करता है, यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तो ये काम तू कर नहीं सकता। वो तू गुरु है, परमेश्वर की ओर से आया है, तू शिक्षा देने वाला है, ये सब कहता है। मेरे प्रियो, वो जानकारी आपको, आपकी जरूरत पूरा नहीं होता है। ये बड़ी बातें जब कहता है तो यीशु ने चुपचाप सुना। ये जानकारी मेरे बारे में जो कह रहा है, ये उसकी जरूरत को पूरा नहीं होगा। उसको प्रभु यीशु मसीह ने, ये तो गुरु था, यहूदियों को शिक्षा देने वाला था, लेकिन इसकी जरूरत ये नहीं है। इसकी बुद्धि और ज्ञान, इसकी जानकारी, इसका पोजीशन इसकी जरूरत को पूरा नहीं करता है, ये अभी भी अधूरे में है। तो यीशु ने कहा, तीसरे पद में क्या लिखा है, वहां लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर क्या दिया, यदि तू नए सिरे से जन्म ना लेगा तो तू स्वर्ग राज को देख भी नहीं सकता। जाने की बात तो छोड़ दे, तू क्या नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। तेरी जरूरत वो है, तेरे पास ज्ञान है, धार्मिक है, शिक्षा रीति रिवाजों को मानते आया है, लेकिन तेरी रीति रिवाज को मानने से तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होती है। हालेलुया। तुम्हारी जरूरत पूरी होना है, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारा कोई भी धर्म हो, कोई भी, हम किसी भी पक्ष में, किसी भी जगह में हम रहने वाले क्यों ना हो, किसी को भी मानते वाले क्यों ना हो, क्यों ना आप यीशु को भी मानते हैं, लेकिन मानने से काम नहीं चलेगा, आपको यीशु को ग्रहण करने की जरूरत पड़े। हालेलुया। हर एक मानव जाति की जरूरत क्या है, यीशु की जरूरत है। और यीशु ने उनको उत्तर दिया, तेरी जरूरत अभी तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। प्रेज गॉड। उसकी जरूरतों को वहां यीशु पूरा करता है, वहां खत्म नहीं होती। आगे जब आप पढ़ोगे, फिर चौथे अध्याय में आप देखोगे तो वहां अगेन एक समरिया स्त्री का, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह, उसके वहां पर हम पढ़ते हैं, उसको वहां से होकर जाना था। मतलब उस स्त्री को जरूरत को प्रभु यीशु मसीह जानता। प्रेज गॉड। इसलिए यीशु उस स्त्री कब से किस प्रकार की जिंदगी को व्यतीत करती है, क्या उसका हाल है, वो क्या कर रही है, उसको किसकी जरूरत है, कौन सी पानी की जरूरत है, कौन सी जीवन की जरूरत है, यीशु को मालूम था। इसलिए उसकी अपॉइंटमेंट था, उसको वहां से होकर जाना था। इसलिए यीशु, मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां जाकर उससे मुलाकात करता है। मुझे घटना बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है यीशु उस स्त्री के जरूरतों को क्या करता है, पूरा। काश तो जानती, तुझसे जो पानी पूछता है तो तेरे को फिर से पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यीशु ने उसके आंखों को खोल दिया, उसकी जिंदगी को प्रकट कर दिया, और उसकी जो जरूरत है परमेश्वर ने पूरा कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आज कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, मेरा यीशु ही सिर्फ आपके मानव जाति के जरूरतों को पूरा कर सकता है। प्रेज गॉड,
हालेलुया। वो इतनी जल्दी ऐसे इवांजलिस्ट बन गई कि लोगों को बुला के ले आई और लोगों ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, विश्वास करने लगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो उस स्त्री की जरूरतों को पूरा करता है। 5 अध्याय में जब आप आते हैं, आप जानते हैं घटना। सब लोग यीशु अपनी सेवकाई के साथ जब यात्रा यरूशलेम में वहां पर्व मनाने जा रहे हैं, सारे लोग भीड़ के भीड़ जारी है। क्यों लगी हुई है? जब सब लोग जा रहे थे, यीशु भी उनके साथ जा रहा था, लेकिन 38 साल से वहां पड़ा हुआ व्यक्ति को यीशु जानता था। प्रेज गॉड। जब उसकी जरूरत को जाने, 38 साल से यह कोशिश कर रहा है, वहां बैठकर इंतजार कर रहा है अपनी चंगाई का। 38 साल की उसकी कोशिश नाकाम हो गई। वैसे ही हो सकता है आप कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, आपकी सवालों का उत्तर मिल जाए, आपकी जिंदगी का दिशा मिल जाए, आपको अपनी जीवन जो दो दीवार में है उसमें कन्विक्शन मिल जाए। आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार यह व्यक्ति भी 38 साल से इंतजार कर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी का कोई भी समाधान नहीं हुआ। वो यीशु जानता है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, दुनिया के आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके पति हो, पत्नी हो, आपके परिवार के लोग हो, आपके पासवान क्यों ना हो, आपके दिल के आवाज को, आपकी समस्या को कोई भी ना जानता हुआ, लेकिन आज आप उसके चरणों में बैठे हैं, जो आपकी जिंदगी में कब से है, क्यों है, कब तक रहेगा, क्या करना है, वो यीशु जानता है। इसलिए उसको देखकर यीशु रुक गया वहां। प्रेज गॉड। उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ही इज ए प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड। जब आप जरूरत है, वो आपको सहयोग करने के लिए वहां पर है। प्रेज गॉड। आज यहां पर यीशु है आपकी जिंदगी के उसको पूरा करने के लिए। जब यीशु रुक गया, यीशु ने सिंपल सा बात पूछा उससे, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो तो बोलता है कि मेरे को कोई उठाकर डालने वाला नहीं है। मैं कई बार सुन, इसके सवाल बड़ा उल्टा है, समझे बिना कई लोग उत्तर दे देते हैं। मैं कई बार बोलता हूं, ये एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ, एक बार जा रहे थे कहां, बड़े पोस्ट ऑफिस मिलने के लिए, बड़े पोस्ट ऑफिस में जा रहे थे लोग, 2 जन। जाते जाते पूछा कि भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ संभव ऐसा, तो भैया ये बताओ कि ये बड़ा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो उन्होंने बोला, ये एक मोड़ आएगा, दूसरा मोड़ चले जाओगे ऊपर, वहीं पर है। आगे चलते गए, 2 किलोमीटर हो गया, लेकिन एक मोड़ भी नहीं आया, ऊपर पोस्ट ऑफिस नहीं। फिर दूसरे से पूछा, ये बड़ा पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता कौन से? हम लोग थक गए यार, हैं? तो आगे बोले, उसने भी यही बोला, एक मोड़ है, उसके बाद दूसरा मोड़ आएगा, वहीं पोस्ट ऑफिस है। अच्छा वहीं है? हाउ, हमारे छत्तीसगढ़ में हाउ बोलते हैं। हाँ, हाउ बोलते हैं। तो इन लोगों को समझ नहीं आया ये हाउ क्यों बोलते हैं। उन्होंने बोला कि भाई ये लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं। तो ये आदमी खुद MA वाले था, तो आप एजुकेटेड हैं? बोले हाउ। तो उसके बाद फिर आगे गए, बोले अब दुकान में नहीं पूछते यार, हम थक गए पूछ पूछ के, ये लोग हाउ बोलते हैं और जगह आता ही नहीं, अब क्या करें, परेशान हो गए। आगे गए, आगे जाने के घर के अंदर घुस गए, भैया हम लोग दुकान में पूछ पूछ के परेशान हैं, ये बड़ा पोस्ट ऑफिस जाने के लिए रास्ता बता दे। कहा, तो वो बेचारा सुनता नहीं था। तो उसने बोला, भैया सच बता रहा हूं, ये बैल को मैंने 25,000 में खरीदा है।
ये बैल को मैंने 25,000 में खरीदा। अरे यार, बैल की बात नहीं पूछ रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं। तब उसके बाद उनकी बेटी थी। यार ये लोग भी मानते नहीं है, मैंने 25,000 में खरीदा। बेटी तू बता इनको कि मैंने इनको 25,000 में अभी 1 हफ्ता पहले खरीदा है कि नहीं। अब वो भी सुनती नहीं थी। वो बोली अगर पापा को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये आदमी ऐसी जवाब दे रहा है। ये चंगा होना चाहता है क्या? अरे कोई नहीं है। वो यीशु को जानता ही नहीं था, लेकिन यीशु उसे जानता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शायद यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपको जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु आपको जानता है। शायद मेरा विश्वास यह है, यीशु ने आपको यहां उसे जानने के लिए लाया है। हालेलुया। आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए, उसको जानने के लिए यीशु आपको यहां लाया है। और यीशु इस व्यक्ति को इसकी जवाब पर, इसके उत्तर पर उसने परवाह नहीं किया। उसने कहा चल खटिया उठा, चल। फिर वो उठ गया। उसकी बातों पर उसने, ना जानते हुए उसके बातों पर उसने विश्वास करके अपनी खटिया उठाकर चल दिए। मैं कई बार ऐसे बोलता हूं, खटिया भी बड़ा खुश हो गया होगा। 38 साल से मैं उठा रहा था इसको, आज मैं ये मुझे उठा रहा है। प्रेज गॉड। जब यीशु काम करता है तो ऐसे ही होता है। प्रेज गॉड। मरा हुआ बच्चे को अंदर ले गए, जिंदा करके आपने गवाही सुना। प्रेज गॉड। यीशु का काम ऐसा होता है। हालेलुया। इसकी जरूरत को 38 साल से जिसका वो इंतजार कर रहा था, उसकी जरूरतों को उसने पूरा किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब पूरा करने के बाद अब आप देखिए, अब यीशु, अभी तक चेले साथ साथ थे। विश्वासी चेले लोग या विश्वासी लोग 3 प्रकार के होते हैं। उसको बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं बिलीवर। वो हर बात में हालेलुया हालेलुया करता रहता है, प्रार्थना करता है, टाइथ भी देता है, चर्च भी जाता है, लेकिन उसकी एक ही लक्ष्य है, प्रभु जी मुझे मिल जाए, मेरे बच्चों का अच्छा मार्ग मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, चंगाई मिल जाए, और क्या नौकरी मिल जाए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, दे 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 दे। एक विश्वासी है। दूसरा ये है सदस्य है। उसको उपवास से कोई मतलब नहीं है, उपवास से कोई मतलब नहीं है। चर्च आराधना में आके पीछे बैठ जाता है। जब ऐसी कन्वेंशन होता है तो 10,000 रुपया निकाल के, ए फादर साहब मेरी तरफ से बोल के देता है। और किस चर्च के मेंबर हो? सोल विनिंग चर्च के मेंबर। मेरे पास्टर कौन है? हमारे पास्टर का नाम लेगा, उसी में घमंड करता है। इसको प्रभु से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कुछ फंक्शन से ही मतलब है, देता है बस। दूसरा विश्वासी है। तीसरा चेले हैं। उनकी लक्ष्य जो है, मुझे क्या मिलेगा नहीं है, मुझे क्या, मैं क्या दे सकता हूं। प्रेज गॉड। समझ गए ना? परमेश्वर इन चेलों को ऐसा बनाना चाहता है, सिर्फ लेने वाले नहीं, क्या करने वाले? देने वाले। पिछले दिन ऐसे ही बाइबल स्कूल में, ग्रेजुएशन में, नेपाल में मैं था। कुछ जवानों ने मुझसे सवाल पूछा, पास्टर साहब आप मुझे बताइए कि एक अच्छा सेवक बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे जीवन में होना चाहिए। तो मैं बोला 30 मिनट का उत्तर दूं या 4 सेकंड का उत्तर दूं। उन्होंने बोला यार 30 मिनट बोलोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, आप बस 4 सेकंड का दीजिए। अगर तुम सेवा में निकलोगे तो कभी भी सही सेवक बनने के लिए कभी ये ना सोचना कि मुझे क्या मिलेगा, आप ये सोचो मैं क्या दे सकता हूं।
हालेलुया, प्रेज गॉड। इसमें कोई प्रेज लॉर्ड नहीं बोल रहा है। हमें बाइबल सिखाती है लेने से अच्छा, जोर से बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर देने वाला बनाना चाहता है, प्रेज गॉड। ये 3 प्रकार के हैं। विश्वास जब पाए नहीं पाने, मेरा प्रभु ठीक करेगा तो भी प्रभु है, नहीं करेगा तो भी प्रभु है। हालेलुया। वो देगा तो भी प्रभु है, नहीं देगा तो भी प्रभु है, प्रेज गॉड। हालेलुया। तो यहां ये चेलों का, अब यीशु चेलों के हाथ में 6वें अध्याय में जब आते हैं तो यहां यीशु अब अपने चेलों के हाथ में बॉल दे देता है। वो हमें सही, एक अच्छे और मैच्योर्ड, जिसको बोलते हैं परिपक्व चेले बनाना चाहता है, प्रेज गॉड, आमीन। तो इसलिए हमने यहां पढ़ा 6 अध्याय का, हमने पढ़ा 6 पद से, क्या यीशु आप ही जानता है कि क्या करना है। लेकिन यहां लिखा है उन्हें परखने के लिए क्या कहा, उन्हें परखने के लिए, इन्हें क्या करने के लिए, परखने के लिए। मैं ऐसे कहता हूं, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ए टेस्ट। क्या है जिंदगी? जिंदगी एक परीक्षा है। तो यीशु अपने चेलों को जानता है और यहां उन्हें परखने के लिए उनके हाथ में बॉल देने के बाद, अभी तक यीशु आगे जा रहा था, अभी तक यीशु चमत्कार कर रहा था, यीशु अद्भुत काम कर रहा था, साथ में ये चेले थे, वो देख रहे थे, वो आंखों से, हाथों से, कानों से, दिल से, दिमाग से, तन से, मन से यीशु के चमत्कार को, अद्भुत काम का ये सब गवाह हैं। अब यहां आने के बाद, 6वें अध्याय में आने के बाद, यीशु इस काम को उनके हाथ में सौंपता है। हालेलुया, हालेलुया। सौंपने के बाद वो कहता है लाइफ, यहां लिखा है, हमने पढ़ा कि ये यीशु आप ही जानता है क्या करना है, लेकिन यीशु ने उन्हें परखने के लिए ये कहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कभी हमको क्या करता है? बोलिए, क्या करता है? परखता है। वो जानता है क्या करना है, लेकिन आपको परखने के लिए कई बार यीशु हमारे जीवन में परीक्षाएं लाता है। मैं ऐसे कहता हूं, लाइफ इज टेस्ट, लाइफ इज ए ट्रस्ट। जिंदगी परीक्षा है, जिंदगी भरोसा है। परीक्षा में आपको भरोसा रखना है। जब आप भरोसा रखते हैं तब बाइबल कहती है लाइफ इज, क्रिश्चियन लाइफ इज टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। जब परीक्षा में भरोसा रखोगे तो परमेश्वर को चखोगे। प्रेज गॉड। चौथी बात, लाइफ क्या है? ये टेम्पररी असाइनमेंट है जो आपको और मुझे परमेश्वर ने संसार में एक असाइनमेंट देके भेजा है। उसको पूरा करके हम जब अपने असाइनमेंट को देते हैं तब हमें मुकुट मिलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी का नक्शा बदल जाता है, सेवा के क्षेत्र बदल जाते हैं और हमारी प्रभु के लिए खड़े होने के लिए हमारी जरिया बदल जाता है। जब हम जिंदगी के उद्देश्य को जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है उस चीजों को समझोगे तो हमारा फोकस, हमारा जो लक्ष्य है बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि इसलिए आपके और मेरे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। परीक्षा क्यों आती है? इसलिए आती है, आपको, मुझको जो परमेश्वर ने जो योग्यता दी है उसमें हम खरे निकलते हैं कि नहीं। प्रेज गॉड। कोई प्रेज लॉर्ड नहीं बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्र दुश्मन बन जाता है जब परीक्षा आती है, और जब आप भरोसा रखते हैं दुश्मन मित्र बन जाता है। हालेलुया। यह आपको परखने के लिए है, आपकी असलियत आपके अंदर क्या है उसको जानने के लिए है। आग में जब सोना डाला जाता है, हम सब लोग जानते हैं, उसकी गंदगी निकालने के लिए है, उसको तेजमय बनाने के लिए है। आपको जो परीक्षा में परमेश्वर डालता है, आपके अंदर की जो नकारात्मक बातें हैं, जो अशुद्धता है, उसको निकालने के लिए होता है और आपको तेजमय बनाने के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु परीक्षा में उनको जाना देता है। आपके और मेरे विश्वास की परख होती है। इसलिए मारपीट से, विरोध से आप डरिए मत। ये आपके लिए, मेरे लिए क्या है? बोलिए जोर से, जोर से बोलिए। खाए जैसा पीछे वाले सुना, सो रहे लग रहा है। हाथ उठाकर बोलिए और जोर से बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा से परमेश्वर आपके और मेरे जिंदगी में वो एक आशीष को लाना चाहता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर को मालूम है हमें कहां, बोलते हैं ना, हमारे छत्तीसगढ़ में भी, हिंदी में भी कहावत है, लोहा जब लाल होता है तभी क्या हो जाता है? मोड़ा जाता है, हथौड़ा मारा जाता है। मोड़ने के लिए भी है और शुद्ध करने के लिए भी है। प्रेज़ गॉड, आमीन। जो परीक्षा से नहीं गुजरता है वो तेजोमय नहीं होता है। इसलिए मैं आपको समझ आने के लिए इस बात को बताऊं। परमेश्वर को मालूम है, हम लोग सोचते हैं कि इतना लंबे समय से मैं परेशान हो रहा हूं। पादरी साहब, आप नहीं जानते हो। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु जानता है। प्रेज़ गॉड। और आपकी जरूरत क्या है प्रभु जानता है। इसीलिए आपको परीक्षा में डाल रहा है। वो आपको मोड़ने के लिए, आपको तेजोमय बनाने के लिए आपको परीक्षा में डाल रहा है। आपको घुटना टिकाने के लिए, आप और परमेश्वर के समीप होने के लिए, उसकी करीबी में जाने के लिए परमेश्वर ऐसे बातों में ले जाता है। मैं अक्सर कहता हूं एग्जाम्पल को, एक बार एक अच्छे खासे परिवार जो थी, इन्होंने सोचा हमारे तीनों बच्चों की शादी ब्याह हो गया, वो लोग अपने पैर में खड़े हो गए। अब यार रिटायर भी हो गया, हम जाते हैं 5 स्टार होटल में, कभी रहे नहीं हैं, जाके हम 5 स्टार होटल में क्या करेंगे? रुकेंगे। 5 स्टार होटल में कल से चालू मत करना रुकेंगे बोले। तो पत्नी बोली कि भाई ऐसा मत करो, ये फालतू पैसा क्यों, ये 10,000 रुपया एक दिन के लिए तुम जाके वहां क्या, नहीं नहीं 2 दिन रुकेंगे बोले। ये 20-25 हजार रुपया तुम जाके वहां क्या करोगे, मत करो। नहीं करेंगे, मैं जाऊंगा, तू भी चल। कई हमारे भाई लोग बड़े जिद्दी रहते हैं ना, तो लेके गए। बोले मैं सुना था, पहली बार रह रहा हूं, बहुत अच्छा लगा, खाना भी खूब खाए। उसके बाद ये चले गए कहां, नीचे देख रहे तो स्विमिंग पूल था,
स्विमिंग पूल में नहाने की इनको जोश आ गई। बोले मैं नहाता हूं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुमको तैरना नहीं आता है और तुम डूब जाओगे। अरे तू बकवास मत कर। हे देख वहां मीशा वाला बड़ा हट्टा खट्टा आदमी है, और वो अगर मैं डूब जाऊंगा तो वो क्या करेगा? निकाले। जाके पूछ। जाके पूछा तो बोले हाँ अगर डूब गया तो हम क्या करेंगे? निकालेंगे। चला गया। चला गया। धीरे धीरे ऐसे नहाने, ऐसे इतना इतना तक गए तो थोड़ा और, अब मत जा। पत्नी चिल्ला रही है कुर्सी में बैठकर, मत जाओ डूब जाएगा डूब जाएगा। कहां मानने वाले? चुप कर। थोड़ा अंदर जैसे गए, जाते वक्त फड़ाक फिसल गई वो पानी में। उसके बाद ऐसे करे ऊपर पानी, बचाओ बचाओ। तो ये पत्नी बेचारी रो रही है ये बचाने वाला से, भैया बचा ले मेरे पति को, भैया बचा ले। वो ऐसे करके क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है, वो जा नहीं रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। और वो छाती पीट के रोए, गए गए रो रहा है। जैसे ऊपर नीचे हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, ये इधर घूम रहा था। उसके बाद जब आखिरी पानी पी के जब नीचे डूब गया, फटाक से ये कूद गया। कूद के इनको ऊपर उठाया और दबाया, पानी उल्टी करवाया। 5 मिनट के अंदर ये होश में आए। तब उसकी पत्नी का सांस अच्छे से ली, हाँ बच गया, मरा नहीं बोल के। तब उसकी पत्नी पूछती है, भैया एक बात मुझे बताओ, जब मेरा पति मृत्यु और जीवन का सामना कर रहा था, और तुमको मैं हाथ जोड़ के रो रो के विनती कर रहे थे, तुम इधर नाच रहे थे, उधर गए नहीं, क्या बात है? तो वो बचाने वाला बोलता है, आंटी आप नहीं जानते हो, अगर ऊपर नीचे करते वक्त मैं कूदूं, वो मेरे को पकड़ लेगा, मैं भी मर जाऊंगा, वो भी मर जाएगा। मैं भी मर जाऊंगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए जब डूबने लगा, मुझे मालूम है अब वो कुछ नहीं कर सकता, तब मैं कूदा और बाहर निकाला। अभी तुम्हारा पति क्या हो गया? बच गया। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, उसको मालूम है कब तुमको बाहर निकालना है। हालेलुया हालेलुया। जब तुम चाहोगे तब बाहर नहीं निकालेगा वो। जब तुम सोचते हो तब तुम्हारे काम पूरा नहीं होगा। लाइफ इज ए टेस्ट। लाइफ एक परीक्षा है। जब हम चाहते हैं ठीक हो जाए, नहीं, चमत्कार के पीछे सिर्फ हम भागेंगे, परीक्षा में नहीं घुसेंगे, हम प्रभु के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को, आपको और मुझको लल्लू राम नहीं बनाना चाहता। मैं आपको कहना, आपको मजबूत बनाना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया। वो आपकी जरूरत को जानता है। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो वायदों से बदलता नहीं है। आपके जीवन में काम करना है, वो करके छोड़ेगा। हालेलुया। आपके जीवन में चमत्कार करना है, करके छोड़ेगा। वो झूठ बोलता नहीं है, वो पीछे नहीं हटता है। वो अपने समय पर, अपनी तरीके से, अपनी महिमा के लिए आपको एक पात्र बनाकर खड़ा करेगा। इसलिए यहां ये परीक्षा जब आती है, परीक्षा में मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो दुख से और आंसू से, परेशानियों से, कई सवालों से, जिंदगी के संघर्ष से गुजर रहे हो, मेरे पास आपके लिए एक आवाज है। पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, आप प्रभु पर भरोसा रखिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, उसके लिए समय है, परमेश्वर ने रखा हुआ है। लेकिन आपका मेरा कर्तव्य यह है कि हम उस पर भरोसा रखें। हालेलुया। राइट टाइम विल कम एंड ही विल लिफ्ट यू अप। प्रेज गॉड। जब परमेश्वर अपना समय आएगा, उस सही समय पर अपने काम को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। यहां इन चेलों का ऐसे सवालों का यह है कि ये परीक्षा में जब गुजरते हैं, ये भरोसा रखने के लिए परमेश्वर सिखाता है। यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जब ट्रस्ट करते हैं तब हम चखते हैं परमेश्वर को। प्रेज गॉड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कितना भला है, आप और मैं जिंदगी में चखने पाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन सवाल एक है, आपकी परीक्षा में आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। भरोसा रखोगे तुम चखोगे। चखने के बाद फिर तुम अपनी जिंदगी के लाइफ में उस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ोगे जो परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में करना चाहता है। टेम्पररी असाइनमेंट है। प्रेज गॉड। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम इस दुनिया में कुछ काम के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है। एवरीवन, आप और मैं, इस बात को समझना है, परमेश्वर ने कुछ उत्तरदायित्व तो आपको और मुझे दिया है, असाइनमेंट दिया है। वो क्या है असाइनमेंट? मैं ऐसे कहता हूं कई बार, असाइनमेंट ये है, आप जब प्रभु को चखोगे तो आपका असाइनमेंट के लिए अपने आप को सौंपोगे। असाइनमेंट क्या है? एक बी ए गुड बिलीवर। आप विश्वासी हैं, एक अच्छे विश्वासी बनिए। प्रेज गॉड। वो आपका असाइनमेंट है। एक अच्छे पिता बनिए, वो आपका असाइनमेंट है। ये अच्छे पति बनिए, वो आपका असाइनमेंट है। अच्छे मां बनिए, आपका असाइनमेंट है। अच्छी बेटी बनिए, वो आपका असाइनमेंट है। अच्छा बेटा बनिए, वो आपका असाइनमेंट है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा भारत का नागरिक बनिए, वो आपका असाइनमेंट है। प्रेज गॉड। हालेलुया। भारत से प्रेम करने वाले, अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाले अच्छा नागरिक बनिए, वो आपका क्या है? असाइनमेंट है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब आप अच्छे विश्वासी बनोगे तो अच्छे से प्रचार करोगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अच्छे जो असाइनमेंट है, प्रभु की सेवा में निकले हुए हर एक प्रभु के दास जो आज ग्रेजुएट हुए हैं, जो सेवा में हैं, हम सबको ये अपना असाइनमेंट को समझना है। प्रेज गॉड। मुझे एग्जाम्पल बनना है, आदर्श बनना है, हर एक बात में, पैसे में, लेन देन में, बोलने में, चलने में दो रंगी चाल चलने वाले नहीं होना चाहिए। हमें एक मॉडल सेवक बनना है। प्रेज गॉड। दैट इज असाइनमेंट। आपका और मेरा असाइनमेंट जो है, मैं आपके और मेरे बारे में ये कहें, ये पासवान जो बोलता है वो करता है। ये पासवान ऐसा नहीं है, बोलता कुछ है और करता कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका और मेरा असाइनमेंट है। एक पैसा भी खुदा आपको और मुझे देता है, उस पर वफादार रहना आपका असाइनमेंट है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आपको और मालूम है, सेवकाई में परमेश्वर ने बुलाया है, उस सेवकाई के प्रति समर्पित होना आपका असाइनमेंट है, मेरा असाइनमेंट है। प्रेज द लॉर्ड। और आपका और मेरा असाइनमेंट कब, जब लालच आती है, परीक्षाएं आती हैं, उस समय पैसा को देखकर लुटक जाना नहीं है, उसके लिए प्रभु के लिए खड़ा होना है। ये हमारी असाइनमेंट है। प्रेज गॉड। चारों तरफ से हमें टेम्पटेशन आ सकता है, खिंचाव आ सकता है, हमें परीक्षा में डाल सकते हैं। इस बीच में हमें खरे निकलना है। ये आपका और मेरा क्या है? असाइनमेंट है। जब यीशु के सामने जब हम हिसाब देना जाएंगे, यीशु के मुंह से हम ये आवाज सुने, वेल डन, हालेलुया, विश्वास योग्य दास, यू कम हियर। प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हमने कोई बिल्डिंग नहीं बनाया, कोई बड़ी इमारत खड़ा नहीं किया तो मेरी मिनिस्ट्री फ्रूटफुल हुआ नहीं हुआ, ये मत सोचना कभी। पौलुस ने कोई भी इरामत नहीं बनाया, फिर भी ही वॉज फेथफुल टू गॉड। अपनी असाइनमेंट में ही वॉज फेथफुल टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीने का लक्ष्य जो है, मेरी जीने का लक्ष्य जो है, हर एक भाई बहनों को, मनुष्य जाति को, एक एक विश्वासी को, एक एक भाई बहनों को, खुदा के बंदों को इस बात को समझना है, मेरा लक्ष्य जो है, मेरी असाइनमेंट को विश्वास योग्यता साथ पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। जब इस बात को हम समझते हैं, यहां चेलों के अंदर जो जो स्वभाव आते, देखिए 7 पद में लिखा हुआ है कि फिलिप सजेस्ट करता है, क्या है मालूम? मनी इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। 7 पद में वहां पढ़ोगे तो लिखा है मनी इज द सॉल्यूशन ऑफ। पता नहीं उस समय कंप्यूटर नहीं था, फिर भी फटाफट टाइप करके उसने बता दिया क्या, 200 दिनार भी मास्टर माइंड था उसका। टक 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 फटाक से, वो भी पूरा नहीं होगा। कई बार हम समझते हैं हमारी समस्या का समाधान पैसे से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं पैसे से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। प्रॉब्लम का सलूशन, मनी इज नॉट ए सलूशन। यहां हिसाब करने, हम कई बार हिसाब से जीते। हिसाब नहीं करना चाहिए नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, तुम्हारा हिसाब खचड़ में जाएगा। हमें यहां यीशु फिलिप को क्या सिखाना चाहता है, वो हिसाब से चलने वाला है। हम भी बहुत हिसाब करते हैं कई बार, इतना टाइट मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, और इसको ऐसा करूंगा, इसको वहां रखूंगा। एक दिन पेट दर्द हो जाता है, पूरा निकल जाता है। तुम्हारा हिसाब चलता है, हैं? चलता है। बड़ा जोड़ जोड़ के हम हिसाब करते हैं, लेकिन हिसाब नहीं चलता। खुदा को मालूम है कहां से निकला। मनी इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। पैसा आपके समस्या का समाधान नहीं है। फिलिप सोचता है कि इस समस्या का समाधान, जो हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है, इस समस्या का समाधान पैसे से हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मुझे सुन रहे हैं आज शाम के समय, जिनका भरोसा पैसे पर है, वो पैसा आपके लिए समाधान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिसाब करके, सपना करके चलने वाले मेरे भाई और बहनों, हिसाब करना छोड़ दो। यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेले फिलिपियों को क्या सिखाना चाहता है? हमें हिसाब से नहीं चलना है, हमें विश्वास से चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, हिसाब से नहीं, विश्वास से चलना है। यहां यीशु जो हिसाब करने वालों को कहता है, हिसाब से नहीं चल यार, तो विश्वास से चल। प्रेज गॉड। इसलिए बाइबल कहती है, मेरा धर्मी जन किससे जिएगा? हिसाब से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम विश्वास करना शुरू कर दें, मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। जो पैसा की समस्या है या कोई भी चीज की समस्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के दासों, हम विश्वास पैसे पर न करें, यीशु पर करें, ताकि हमारी समस्या का समाधान प्रभु करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने चेलों को विश्वास सिखाना चाहता है प्रभु। हालेलुया। मालूम है क्या करना है, लेकिन उन्हें आना चाहता,
तुम्हारा सलूशन पैसे पर नहीं है, तुम्हारा सलूशन विश्वास पर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास करना आपको और मुझे, जब आप सीखोगे, मैं सीखूंगा, मुझे परमेश्वर हर घटी कमी को अपने भंडार के मुताबिक हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब सलूशन पैसे से नहीं होती है। आगे पढ़ोगे, एंड्रोस जो दूसरा चेला है, वो लोगों पर भरोसा रखता है सलूशन के लिए। वो बोलता है यहां एक लड़का है, हम बोलते हैं हमारा चाचा है, वो बिजनेस वाला है, मेरा एक दोस्त है, वो भेजेगा, उसको मैं लिखूंगा। हेलो, क्योंकि वो कंपनी चलाता है। हेलो, सब चुप रह रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। ऐसा लगता है मैं सही बोल रहा हूं। सलूशन लोग आपके नहीं है, आपके चाचा आपका सलूशन नहीं है, आपके समस्या का समाधान नहीं है। आपका अंकल जो पैसे वाला है वो आपकी समस्या का समाधान नहीं है। यहां एंड्रियास कहता है मैं कोशिश करता हूं। यहां एक लड़का है जिसके पास क्या है, 5 रोटी 2 मछली है। इससे शायद हमारा क्या हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहिए, वो कब तक भेजेगा, वो कब तक चलेगा, वो कब तक चलेगा। खुदा के दासों से भी मैं कहना चाहता हूं, सोल विनिंग पर आपका भरोसा होना चाहिए। प्रेज गॉड। प्रभु के दास अगर कुछ देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, नहीं देते हैं तो और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड, आमीन, आमीन। आमीन में कोई जान नहीं है। आमीन, आमीन। हम लोग हमारे समस्या का समाधान नहीं है। प्रेज गॉड। हम लोगों पर निर्भर ना रहें। हमारी आशा लोगों पर ना हो। हमारी आशा हमारे किसी भी रिश्तेदार पर ना हो। हमारी आशा किसी भी हमारे मित्रों पर या हमारे घर के परिवार के कोई भी लोगों का जो सक्षम है उस पर हमारा भरोसा ना हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक बार जब मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकला, कई लोगों ने मुझे वायदा किया कि पादरी साहब तुम जाओ। मेरे को पास्टर पीएस ने दमदरी में जब भेजा, उन्होंने कहा कि जेम्स, हम तुम्हें 500 रुपया 1 साल तक देंगे। बोले 200 रुपये में दाल चावल आ जाएगा, 200 रुपये में क्या हो जाएगी, सब्जी, सब मटन मुर्गा भी आ जाएगा खाने में, आ जाएगा। बोले, मैं बोला पास साहब, मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। मैं नौकरी नहीं करना जा रहा हूं, मैं प्रभु की सेवा करने जा रहा हूं। मैं घुटने टेका, खुदा के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। जब सेवकाई में चले गए तो परेशानी जरूर आई, लेकिन परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा। क्योंकि कठिनाई आई। मैं कई बार बोलता हूं इनकरेज करने के लिए, अपने लाइफ के अनुभव को बताता हूं। एक बार जब मेरी शादी होने से पहले ही, मैं नेपाल से हूं, मेरी पत्नी केरला से है, तो शादी के समय जब बात चल रही थी तो बोले इसके साथ सर ये तो फकीर है, इसके पास कुछ भी
नहीं। क्या खिलाएगा, कहां सोएंगे, ना घर ना द्वार। मैंने बोला था लड़की से कि जब देखने गया था, मतलब मेरे पास एक बेडशीट भी नहीं है, एक बेडशीट अपना कहने के लिए नहीं है। पास्टर जैकब मताई के वहां मैं नेवल बेस में सेवा करता, हिंदी और इंग्लिश में वहां सेवा चलती थी, और वो स्कूल में पढ़ाता था, जीसस लव्स बाइबल स्कूल में। अपना कहने के लिए मेरे पास एक बेडशीट भी नहीं है। मेरे साथ अगर शादी करेगी तो बरामदा में, दुकान के बरामदे में सोना पड़ेगा। क्या उसके लिए अगर तू तैयार है तो मेरे साथ शादी करने के लिए क्या होना तैयार। घर में बात हुई, बोले इससे अच्छा तो इसको बोरे में डालकर कुएं में डुबा दो, क्योंकि इससे इसके पास कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी ने बोली, कहीं मैं तो लड़के को देखी नहीं हूं, कोई प्यार का चक्कर कुछ नहीं है, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, तुम वो क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, बेच देगा, उसके पास कुछ नहीं है, फकीर है बोलकर शादी कैंसिल मत करो, वो प्रभु देख लेगा। प्रेज गॉड। आज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, 32-33 साल हो गए, हम दोनों प्रभु की सेवा में हैं। प्रभु महान है। प्रेज गॉड। वो आपको लज्जित नहीं करेगा। प्रेज गॉड। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए लोग हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले हमारी समस्या का समाधान नहीं है, हमारी समस्या का समाधान यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे तो यहां लोग हमारी समस्या का समाधान है। एंड्रियास को उसका कहना यह था, आई विल ट्राई, उसके बाद प्रभु पर भरोसा रखूंगा। पहला अपने पर, लोगों पर, उसके बाद मैं देखूंगा। ऐसा नहीं, ना अपने पर भरोसा रखो, ना लोगों पर भरोसा रखो, आप यीशु पर भरोसा रखो, वहां आपकी समाधान है। प्रेज गॉड। अगर आगे पढ़ोगे, तीसरी बात, वो खुद ही, यहां लूका मत्ती का सुसमाचार 14 के 15 में अगर पढ़ोगे, वहां इसी घटना पर, ऐसी जो घटना यहां हम देख रहे हैं, उसी घटना का व्याख्या उस पत्र में फिर उस गॉस्पेल पर भी है, मैथ्यू पर। वहां पर ये कहते हैं, इनको भेज दो। प्रभु से कहते हैं इनको भेज, इनकी समस्या का समाधान ये खुद ही कर लेंगे। इनको क्या कर दो, भेज दो, इनकी समस्या का समाधान ये खुद ही कर लेंगे। कई लोग, आप और मैं, ऐसा सोचते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं जब प्रभु यीशु मसीह को आपको बता दूं, जब मेरे साथ धोखा हुआ, पहली बार मैंने जब यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को सुना, टाइम जा रहा है जल्दी बोलकर आगे बढ़ूं। जब सुसमाचार सुना मैं पहली बार, मैं बोला हमारे 33 करोड़ भगवान हैं, उनका नाम लेने का समय नहीं है, ये 34वां तुम कहां से लाए? उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बोला और मेरे को परिचय दिए। मैं आईटीआई कर रहा था एर्नाकुलम में, ट्रिवांड्रम में, पट्टम के पास एक जयमादा आईटीआई इंस्टीट्यूट जो कैथोलिक चर्च चलाते हैं, वहां दोनों पार्टनर मिलकर चलाते थे, उस पर मैं कर रहा था। इस समय सुसमाचार मेरे को बताया और उन्होंने कहा कि यीशु पर विश्वास करो, वो तुम्हें शांति देगा। मैंने वो पर्ची लिया और बोला, मेरे को शांति की जरूरत नहीं है, तुम ये शांति अपने पास रखो। ऐसा बोलकर टुकड़े टुकड़े करके उनके सर पर डाल दिया। जब सर पर डाला तो वो ऊपर से नीचे मुझे देखने लगे, तो मेरे को डर लगा, कहीं ये झापड़ तो नहीं मारेगा। मैं सोचा अगर ये झापड़ मारेगा तो मैं भी वापस मारूंगा। ऐसे सोच के मैं खड़ा था, तो प्रियो, वो व्यक्ति मेरे चेहरे पर देखकर मुस्कुराया और चला गया।
वो मेरे दिल में तीर के समान लग गया। मेरे को ये लगा कि मैंने गलती की। मैं 33 करोड़ को जब सह रहा हूं तो एक और को सह लेना था। वो तो अच्छी बातें बता रहा था, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना था। उसके बाद जो बाइबल पकड़ते थे उनके करीब ही नहीं गया। मैं दूर रहता था, उनसे अलग चलता था। कभी भी बाइबल पकड़ा हुआ इंसान, अगर केरला में बहुत बस में जाओगे तो बाइबल पकड़ के काफी लोग मिलते हैं, खाली भी है, मैं उनके साथ नहीं बैठता था, दूर रहता था। लेकिन इस बीच में मैं कई तीर्थ स्थानों में, केरल में कई मंदिरों में, हर जगह में मैं पुकारने के लिए गया, लेकिन मेरी समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हुआ। एक दिन जब ITI करते खत्म हुआ, सर्टिफिकेट मिला, और मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं, मैं सर्टिफिकेट लेकर उस व्यक्ति के पास चला गया जिसने मुझे वायदा किया था कि यहां मिलने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद मुझे मिडल ईस्ट में भेजने का। 5,000 रुपये उस समय मैंने दे चुके थे। लेकिन पता चला कि मेरे जैसे हंड्रेड्स लोगों को इसने ऐसे उल्लू बनाकर, ऑफिस था, आदमी भाग गया, मैं गिर गया नीचे, जीने की आशा खत्म हो गया। जब मैं सोच लिया, मैंने माँ बाप को नहीं माना, अपने भगवानों को नहीं माना, सबको छोड़ दिया, इसलिए ये सजा मुझ पर आ रही है, मेरे जैसा इंसान को जीना बेकार है। ऐसा सोचकर अपने जीवन को खत्म करने के लिए नींद की गोली, 2 दुकानों में जाकर डेट्रॉल के बोतल और नींद की गोली झोला में डालकर सी शोर में जाकर इसको पीऊंगा। मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे सोचकर जब बस के अंदर बैठा था, उस समय मेरे अंदर आवाज आती है, तू मरने से पहले जिनको तूने बुरा भला कहा, बुरा व्यवहार किया, उनसे जाके मिलने के लिए। बस से उतरता चढ़ता, उतरता चढ़ता, फाइनली मैं पूछ-पाछ के उस स्थान में पहुंचा। उस दिन मैंने यीशु के बारे में सुना। यीशु सारे मानव जाति से प्यार करता है। वो क्रूस का चित्र प्यार का चित्र है। वो तुम्हारे पाप और गुनाहों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। वो यीशु तुम्हारे जिंदगी में शांति लेना चाहता है। वो जीवित परमेश्वर है। मैं इससे पहले ही ऐसा कभी मेरे दिल में नहीं हुआ। मैं मन में सोचने लगा, अगर ये सच है तो इस यीशु को मैं जानना चाहता हूं। मुझे प्रार्थना नहीं मालूम, मुझे अपनी प्रार्थना मालूम थी जो हर सुबह करता था। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जो अजायत अंशवाहनसो जूता विददानम करो तुम्हें प्रथमम सलभोत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी अंशवाहनसो जूता विददानम करो तुम्हें। ये मैं करता था, लेकिन ये प्रार्थना मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन मेरी कोशिश, मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा विश्वास नाकाम रही। उस दिन 1979 दिसंबर 14 तारीख को शाम के समय मैं इस आवाज के आगे, जब मेरे मन में मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को आने लगे, मैं देखकर रोने लगा। बच्चों के समान, बच्चे के समान रोते हुए पासवान के पास गया, उनके पांव पर गिरा। उन्होंने बोला, बेटा मुझसे माफी मत मांगो, तुम यीशु से मांगो। और उन्होंने बोला मुझे, तुम कैसे आए? मैंने बताया, ये झोला जो मेरे उसमें था, ये गोली मैंने उनको दिखाई, बात बताई। वो रोने लगे, मुझे गले से लगाए। और उस दिन मैंने घुटने टेकी, अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, लोग आपके सलूशन नहीं है आपके समस्या का। प्रेज गॉड। पैसा सलूशन नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है।
आप अपने आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैंने कोशिश की, नहीं हो सकता। आप अपने आप को बचा नहीं सकते, आप अपनी समाधान के रास्ता नहीं ढूंढ सकते, आप नहीं कर सकते। समाधान, आपकी जिंदगी के समाधान करने वाला, समस्या का समाधान करने वाला एक ही यीशु है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, यीशु मसीह, जो आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद 5 पद को उसमें पढ़ोगे तो लगा, चौथी बात वहां लिखा है, फिर कहां से हमें समाधान होगा। प्रेज गॉड। लोग, पैसे और खुद नहीं। चौथी बात, फिर कहां से। सवाल है आपके और मेरे अंदर, एक सवाल उठता है, कहां से मेरी समाधान होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे अंदर यह सवाल अभी गुजरा होगा, कई दिनों से यह सवाल आप पूछ रहे होंगे, मेरे सवालों का उत्तर कहां से मिलेगा, मेरी समाधान कहां से होगा। चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कलीसियाई हो, चाहे सेवकाई के क्षेत्र में हो, चाहे आपके काम के क्षेत्र में हो, चाहे परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे जिंदगी के कहीं भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपके अंदर यह सवाल है, फिर कहां से मेरी समाधान होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समाधान के लिए आपको दुनिया में घूमने की जरूरत नहीं है, हर दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। आपकी और मेरी सारी समस्या का समाधान एक व्यक्ति के पास है, उसको फिर से कहूं, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब यह समस्या को अगर पाना है, 2-3 बात को बोलकर मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। आपको मुझे क्या करना है। नाउ आप समस्या से समाधान पाना चाहते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू। सलूशन के लिए मैं ऐसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, यहां घटना आप जानते हैं, यीशु चमत्कार करने के बाद, अद्भुत काम करने के बाद, जो चेले, यहां की घटना को आपको मालूम, पृष्ठभूमि आपको मालूम है, चमत्कार 5000 को खिलाया। खिलाने से पहले ही आपको मालूम है, यीशु ने कहा आखिरी में, इसका सलूशन यह है कि तेरे पास जो है उसको लेके आओ। लेके आए, यीशु ने धन्यवाद दिया और तोड़ा और चेलों को दे दिया। आपको मालूम है, ये देने के बाद यहां देने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि पतरोस डर रहा था। उसको मालूम है कि मैं रोटी, ये 2 कितने मछलियां हैं, हैं? रोटी कितने हैं, लोग कितने हैं। उसको मालूम है कि मैं सूंघूंगा, सूंघने के लिए भी नहीं है, खाने के लिए तो छोड़ दो। मैं सोचता हूं चेले लोग सोचे होंगे, पता नहीं प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, ये उल्टा कर रहा है काम, क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं था, ये क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ पतरस बोला होगा यूहन्ना को, फिलहाल फिलिप को पूछे होंगे, यार तू तो हिसाब करता है, बताइए क्या हो गया, तू तो हिसाब करने वाला है, जल्दी समझता है, बता नहीं क्या हो गया। ये आपस में, लेकिन किसी को यीशु को बोलने की हिम्मत नहीं है। यीशु ने करके दे दिया दोनों को, मछली को भी दे दिया, रोटी को भी दे दिया। अब देने के बाद ये पकड़ के खड़े हैं, मेरा अनुमान है, ऐसा नहीं लगा, ऐसा खड़े। उसको मालूम है मैं दूंगा तो डंडा मेरे पर पड़ेगी, लोग मारेंगे, ये क्या कर रहा है, हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, इतने लोगों को इतना खिला रहा है, डंडा पड़ेगा। मेरे को डंडा नहीं खाना है भैया। आंख बंद किया उसने। यीशु ने देखा कि ये लोग तो ऐसे खड़े हैं आंख बंद करके। मैं सोचता हूं यीशु ने चिल्लाया, बोला पतरस, नेतागिरी बहुत करता है, अब कहां गया तेरा नेतागिरी, मैं बड़ा हूं, मैं यीशु के साथ हूं कहने वाला, चल
तब जब डर गया, अब मरना ही है, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, बोलकर पतरस ने आंख बंद करके जब यीशु की आज्ञा को माना, ऐसे दिया। किसी ने विश्वास के साथ एक मछली का टुकड़ा, मैं सोचता हूं काटे होंगे उसको, क्योंकि सबको देना है, 12 चेले हैं, 5000 को खिलाना है, एक एक टुकड़ा का, 2 मछली का बताए हो, कितने टुकड़े बताए, 20 टुकड़े बनाए होंगे कम से कम, हैं? तो सबको 2-2 टुकड़े दिए ऐसे। तो आंख बंद करके उसको मालूम है ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, अब मरूं मार ऐसे ही मर जाता हूं बोल के जब दे रहा था, किसी ने उठाया, जैसे एक पीस उठाया, मेरा विश्वास ये है कि उसमें टोकरी भर गई। जब उसको पतरस को मालूम, टोकरी जब वजन आया, तब उसने ये देखकर फिर सब देने लगे। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए 12 लोग 5000 लोगों को खिला दिए। That was a joy. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. मैं आपको कहना चाहता हूं, जब काम परमेश्वर करता है तो थकावट चली जाती है। Hallelujah. जब ये सब हुआ, सबके पास अभी गवाही है। क्या है? सबके पास गवाही है। पतरस कहता है, देखा मैं जब शुरू किया तब काम हुआ। बोलता है तू क्या किया? मैं पहला किया। अंद्रयास कहता है तो इनके ऊपर चलो जो भी हो, लेकिन काम तो हुआ। तब काम हुआ। प्रेज गॉड। जब ऐसे होकर सबको खिलाए, उसके बाद आपको मालूम है 5000 क्या हो गए? बच गया। 5000 नहीं, 12 टोकरी बच गए। तब मैं सोचता हूँ यीशु ने बोला सबको आओ इधर, तुम लोग विश्वास नहीं करते ना, चलो एक एक टोकरी ले। सबको एक एक टोकरी दे दिया। जा, ये टोकरी लेकर यीशु प्रार्थना के लिए पहाड़ पर चला गया और ये नाव में चले गए। बड़े खुशी के साथ यहाँ की घटना आप देखते हैं, बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ। सबके पास गवाही है। उसने ये बोल रहा है, पतरस ये बोल रहा है, यूहन्ना ये बोल रहा है, मैथ्यू ये बोल रहा है, एंड्रोस ये बोल रहा है, फिलिप ये बोल रहा है, सब अपना हिसाब किताब बता रहे हैं और बड़ी अपनी गवाही, सबके पास गवाही है। ऐसे जब बता रहे थे, अचानक तूफान आने लगे। तुम्हारी मेरी जिंदगी में ऐसा होता है, जब परमेश्वर का काम होता है तो तूफान भी आती है। हालेलुया। मैं जो सोचता हूँ भारत में परमेश्वर का काम हो रहा है, इसलिए तूफान आ रही है। डरना नहीं है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। प्रेज गॉड। हालेलुया। तब ये डर गए। शाम हो चुकी है, धूप ढल चुके हैं। बोलते हैं विभिन्न प्रकार से कहते हैं, उसका 35 किलोमीटर था। ये आधा 18 किलोमीटर जा चुके थे। मिडिल में है, तड़ाक के मिडिल में ये है। अभी तक अच्छी गवाही चल रही थी, अब रात हो चुकी है, घाम ढल चुका है और आंधी आने लगी और नाव क्या होने लगी? हिलने लगी। ऐसी परेशानी में मैं सोचता हूं मिडिल, अब तक उसके बीच में उनके जीवन में यह समस्या आ गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब ये समस्या ये लोग फेस कर रहे थे, मृत्यु सामने है, रात की बात है, सहायता करने वाला कोई नहीं है, तूफान आ रही है। इस बीच में वहां से कोई चला आ रहा है, यीशु पानी पर, लेकिन उसको भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो भयभीत, ऐसे नकारात्मक स्थिति उनके जीवन में है। ऐसे समय में मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ऐसे जब होता है, यहां एक यीशु आपको देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जियोग्राफिकली भी अगर आप देखें, आप जिससे गुजर रहे हैं, यीशु देख रहा है। हालेलुया। वो देखकर वहां यीशु चले आ रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो सिर्फ देखने वाला नहीं है, वो आपके और मेरे संकट को देखकर चले आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आकर वो क्या कहता है? डरो मत। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। डरो मत कहता है। अब मैं आपसे कहना चाहूं, आपका भाग क्या है? वो देख रहा है आपके समस्या को, आपकी सवालों को देखकर वो चले आ रहा है, और देख रहा है, चले आ रहा है और कहता है डरो मत। अब मेरा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? नंबर 1, आपका और मेरा क्या होना चाहिए? लिसन हिम, उसकी सुनना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो वचन बोला जा रहा है उस वचन को आप सुनिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उस पर भरोसा रखिए। वेट ऑन गॉड, लिसन हिम एंड वेट ऑन गॉड। हालेलुया। इंतजार प्रभु की करिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के वचन की सच्चाई के मार्ग को आपको सुनना है, उसका इंतजार करना है। तीसरी बात, आपको उस पर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिसन हिम, वेट ऑन हिम एंड बिलीव इन हिम। प्रेज गॉड। आप जब विश्वास करोगे, उसकी सुनोगे, उसकी बाट जोगे, इंतजार करोगे, और मेरे भाई और बहनों उस पर विश्वास करोगे, मेरा यीशु आपकी समस्या का समाधान कर कर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु आपकी जिंदगी के असंभव को संभव करना चाहता है। मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया। क्या आज उसकी सुनने के लिए तैयार हो? क्या उस पर इंतजार करने के लिए तैयार हो? उसकी बात जोड़ने के लिए तैयार हो? क्या उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हो? मेरा परमेश्वर आपके जिंदगी के सारी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों को बंद करें। मैं आपके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु जी, मैं तेरी सुनना चाहता हूं। जो वचन मैंने सुना है उसके अनुसार मैं अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहता हूं। हालेलुया। तेरी बात जोना चाहता हूं, तेरी इंतजार करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उन वचनों पर विश्वास करना चाहता हूं। यह आपका भाग है। परमेश्वर देखता है। आपको देखकर, आपकी समस्याओं को जानकर, आपकी तकलीफ को देखकर वो चले आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, वो आपसे प्यार करता है। वो आपको बचाना चाहता है। आपकी समस्याओं से आपको वो आजाद करना चाहता है। आपको एक नया दिशा की ओर ले जाना चाहता है। आपकी जिंदगी में एक बदलाहट लाना चाहता है। आपको जिंदगी के चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, glory to God. Hura la baba shandal biniri bilaba. Hura la baba shandal biniri bilaba. Hallelujah, 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 hallelujah. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक केवल केवल यीशु है। क्या उसको सुनने के लिए आप तैयार हैं? क्या उसकी बात जोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या उस पर भरोसा रखने के लिए तैयार हैं? मेरा यीशु आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप में से यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को, हाले उसकी आवाज को आपने सुना लेकिन अनसुनी कर दिया, आज मैं उसकी आवाज को सुनना चाहता हूं। आज उस पर भरोसा रखना चाहता हूं, उसके लिए जीना चाहता हूं, जीना चाहती हूं। मेरे लिए प्रार्थना करिए। यदि कोई भी आज तक अपने जीवन को यीशु को नहीं दिया है, वो अपने हाथ को उठा सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया।
जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है वो लोग नहीं, जिन्होंने आज तक यीशु को ग्रहण नहीं किया, मेरी समस्या का समाधान मेरा यीशु के पास है। मैं आज उसे अपने दिल में ग्रहण करना चाहती हूँ, उसकी आवाज को सुनकर उसकी बात जोना चाहती हूँ, उस पर विश्वास करके आगे जीना चाहता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिए। जितने भाई बहन लोग हैं, वो लोग जो ऐसा चाहते हैं अपने हाथ को उठाएं। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिताजी, आपने इनके हाथों को देखा है, जो समझकर उठा रहे हैं, जो ना समझकर उठा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रुबाला बा शंदल बना रबाला, होडा बाला शंदल बिनीरी बिलबाबा, होराला बा शंदल बिनीरी बिलबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पिताजी, जिन भाई बहनों ने आज तेरे चरणों में पिताजी तेरी आवाज को सुनने के लिए, हाल उसके अनुसार चलने के लिए पिताजी, हाल तेरी बात जोने के लिए, तेरी इंतजार करने के लिए, जिन्होंने अपने आप को सौंपा है पिताजी, विश्वास करके कदम बढ़ाने के लिए, जिन्होंने अपने आप को आपके हाथ में सौंपा है, इन पर तेरी अनुग्रह होने पाए पिताजी। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इनकी जीवन में एक परिवर्तन होने पाए पिताजी। हालेलुया, हालेलुया। अपनी महिमा प्रकट कीजिए पिताजी। हर एक नकारात्मक बातें जो भी इनकी जिंदगी में पाई जाती हैं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, इनके दिल से, दिमाग से, इनके तन से, मन से, यीशु के नाम में दूर होने पाए पिताजी। इन्हें आजाद कीजिए पिताजी, आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता होकर ग्रहण करके एक पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले बने। तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं। हालेलुया। जितने भाई बहन लोग उसके चरणों में आज वचन को सुने हैं, सारी समस्या का समाधान केवल यीशु है, केवल यीशु है। मुझे कहां से मिलेगा? लोगों से नहीं, पैसों से नहीं, दूसरों से नहीं, अपने आप से नहीं, सिर्फ यीशु से मिलती है। मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपती हूं। मेरी समस्या का समाधान यीशु है, जो दिल से कहते हैं। आप अपने हाथ को उठाएं, एक मन होकर मैं प्रभु के दासों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने भाई लोग हैं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ें, जितने बहन लोग हैं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक मन होकर आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सुने हुए वचनों के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है। तेरी 5 रोटी, तेरी 2 मछलियों से हजारों को तृप्त करने के लिए वो पर्याप्त है। उसके पास में लाने की ज़रूरत है, उससे विश्वास करके लेने की ज़रूरत है, उसको हालेलुया उसकी आज्ञा को सुन के बांटने की ज़रूरत है। आज प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु तू मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी संकट मेरा बड़ा हालेलुया बड़ा नहीं है, मेरे कष्ट बड़े नहीं हैं, मेरी परेशानियां बड़ी नहीं हैं, मेरी मुश्किलें बड़ी नहीं हैं, उनसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह तू है। प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। हालेलुया। रिगना शगने हथरी वाला रगना दूरा जुदेले रिगश्ती है। हालेलुया। अपनी मुश्किलों को देखकर हंसे, अपनी परेशानियों को देखकर हंसे। प्रभु यीशु मसीह की ओर विश्वास का हाथ बढ़ाएं, अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाएं। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। आज रात के समय यहाँ पर मौजूद हर एक से आपने बात किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। अलग अलग साहचर्यों में खड़े हुए हम परमेश्वर पर आप कभी न बदलने वाले, हर एक मुश्किलों के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए हमारे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है मेरे पिता। आज जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनकी मुश्किलों के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से हम विजय लेते हैं। जैसे ये आए वैसे परमेश्वर हम लोग वापस न जाने पाए। जितने हाथ खड़े हैं प्रभु, एक गवाही आने वाले हफ्ते में अपने कलीसियाओं में सुनाने पाए कि प्रभु आपने उनके लिए बड़े कार्य किए हैं मेरे परमेश्वर।
धन्यवाद प्रभु जी, अपनी हर मुश्किलों में आगे से प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखकर जीने के लिए आप हमारी सहायता कीजिएगा। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थनाओं को आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।